अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम मूलचंद है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ हल करेंगे। हम केमिस्ट्री की, तो आइए हम हल करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज। पी जो ऑर्बिटल होता है, हमारे पास ऑर्बिटल है एस पी एस एस है हमारे पास, पी डी डी और एफ ऑर्बिटल। तो इनमें से हमारे पास जो ये पी ऑर्बिटल है उसकी शेप हमसे पूछी जा रही है कि शेप इसकी कैसी होती है। तो एस जो ऑर्बिटल होता है उसकी स्फेरिकल होती है, इसकी ऐसे होती है स्फेरिकल। और ये जो पी ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल उसकी होती है डम्बेल। डम्बेल मतलब ऐसी शेप, ये इसको कहते हैं डम्बेल शेप। तो पी जो ऑर्बिटल होता है उसकी होती है शेप डम्बेल। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पिरामिडल शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। जो शेप होती है वाटर मॉलिक्यूल की वो कैसी होती है? पिरामिडल होती है, लीनियर होती है, हेक्सागोनल होती है, बेंट होती है। अब पिरामिडल तो ये हमारे पास अमोनिया की होती है। लीनियर बी शेप हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि लीनियर कैसे। मिसाल के तौर पे हमारे पास HCl, इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है लीनियर, तो इसकी शेप बनती है लीनियर। तो ये नहीं है, शेप वाटर की हमसे पूछी जा रही है, तो वाटर की जो शेप होती है वो होती है बेंट। तो इसकी एंगल जो होती है वो होती है 104.5 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब टेट्राहेड्रल शेप से वो रिड्यूस होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी शेप जो एंगल जो उसकी कम हो जाती है। तो इसकी जो शेप होती है वो होती है बेंट। वाटर की जो शेप होती है वो होती है बेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। लीनियर शेप हैज बॉन्ड एंगल। जो लीनियर शेप होती है उसके पास बॉन्ड एंगल कैसी होती है? तो सपोज करें कि हमारे पास HCl है, HCl। अब ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास है क्लोरीन। तो यहाँ से जो जो हमारा टोटल जो हमारी एंगल बनती है वो बनती है 180 डिग्री। लीनियर जो शेप होती है उसकी एंगल जो बनती है 180 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऑल कंबस्शन रिएक्शन और द एग्जांपल ऑफ। सारी जो कंबस्शन रिएक्शन मतलब बर्न होने वाले जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक दोनों एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको एक्सो कर लेते हैं। ये इसको काट के हम करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सो मीन्स आउट। एक ऐसा रिएक्शन जो अपनी हीट को लिबरेट करे, रिमूव करे, इमिट करे, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो टोटल जो कंबस्शन रिएक्शन वो अपने रेज इमिट कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ बर्न होती है तो अपने रेज खारिज करती है, तो इस रेज खारिज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो ऑल कंबस्शन रिएक्शन मतलब बर्न होने वाले सारे जो भी रिएक्शन है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अ प्रोसेस इन विच हीट इज लिबरेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया था कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट हो मतलब इवॉल्व हो या इमिट हो या रिलीज हो। ये सारे सिनोनिम में रिलीज
रिलीज, तो उसको हम कहते हैं अ प्रोसेस विच हीट लिबरेट, इवॉल्व, इमिट, रिलीज, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट लिबरेट हो, हीट रिमूव हो, हीट इमिट हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर निकलती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो एक्सो मीन्स आउट, तो बाहर की तरफ निकलती है। तो इमिट होती है, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अ प्रोसेस विच हीट इज लिबरेट, लिबरेट मतलब बाहर निकलना, इमिट होना, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है, इस पे भी डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट सब्सटेंस का कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे से, इसका मतलब हमारे पास ऑल ऑफ दिस। हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे या टेम्परेचर, इन सारों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सॉरी, यहाँ पे एब्जॉर्ब स्पेलिंग का थोड़ा है मसला, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा, एंडो मतलब इन, अब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आपकी इन हो, एब्जॉर्ब हो, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑप्शन इज बी करेक्ट वन। नाउ we are going to move question number next. Reversible reaction also known as, तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी, डायरेक्शन भी हो और बैकवर्ड, ऐसी रिएक्शन यहाँ पे बी, ए प्लस बी, और ये हो गया सी प्लस डी, या सी डी भी हम कहते हैं, सी डी डायरेक्ट। ए रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, ये दोनों रिएक्ट हुए तो प्रोडक्ट बना हमारा सी डी। तो ये दोबारा फिर जैसे भी मूव करेंगे फॉरवर्ड जाकर फिर बैकवर्ड होंगे तो वो बनाएंगे ए रिएक्टेंट बी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि वो बोथ वे रिएक्शन है, एक तरफ फॉरवर्ड गया फिर वापस आया, तो बोथ वे रिएक्शन तो हुआ। उसके बाद इनका इनकम्प्लीट, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होता, बैकवर्ड गया रिएक्शन हुआ फिर बैकवर्ड हो रहा है, तो मतलब कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका जो ऑप्शन है ए भी है, बी भी है, इसका मतलब ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। डेल्टा, अब जो डेल्टा एच है हमारे पास, डेल्टा एच अगर वो माइनस में है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा एच हमारा जो है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे डेल्टा एच जो पूछा है वो है हमारे पास माइनस में, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।